क्या टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, उस दिन भी आपको बताया था। यहाँ पे जो पोएम है वो हमें दी है, के बारे में पोएम लिखते हैं, और ये भी इन्होंने जो आपके पास में येलो वुड लाइफ से रिलेट किया है और रोड्स को रिलेट किया है आपके जो चॉइसेस आती है उनके साथ में। और उसी के एक इंसिडेंट को बताते हुए कह रहे हैं कि मान लो कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जब आपके पास दो ऑप्शन है, दो चॉइसेस है, पर आप एक ही चॉइस एट अ सेम टाइम कर सकते हैं। आपके सामने चॉइस है कि आप जो है वो गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाओ या फिर आइसक्रीम खाओ एट द सेम मोमेंट, आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। तो भाई क्या होगा, गर्म और ठंडा तुरंत नहीं खा सकते, आपके दांतों को दिक्कत होने लग जाएगी। तो आप दोनों में से एक ही चीज खा सकते हैं। व्हेन यू हैव योर टाइम कि हाँ भाई शादी में आया हूँ, 2 घंटे 3 घंटे आराम से घूम घूम के खा सकता हूँ, खाया गाजर का हलवा, खाया 20 मिनट बाद जाके जो है अपने आइसक्रीम भी खा ली, है कि नहीं। पर एट द सेम मोमेंट हम दोनों चीजों को नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या होगा, आपने जो चूज कर लिया उससे आपका दिल नहीं भरेगा। आपने गाजर का हलवा खा लिया बड़े लजीज लेके एकदम मस्त तरीके से, पर वो आइसक्रीम आपको रखी हुई नजर आ रही है, तो आप रिग्रेट करोगे, हाय मैंने आइसक्रीम क्यों नहीं खाई, है कि नहीं। तो सेम चीज लाइफ में रहती है, वही चीज बता रहे हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, येलो वुड में दो रास्ते हमारे डाइवर्ज हो रहे थे, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे अफसोस है, दुख है बहुत, क्या किस बात का, कि भाई मैं दोनों रास्ते ट्रेवल नहीं कर पा रहा था। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एज अ ट्रैवलर भाई, एज अ पर्सन अपनी लाइफ में कुछ भी करना है तो क्या है, मैं थोड़ी देर तक खड़ा रहूंगा, सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। भाई आइसक्रीम का भी स्टॉल है, गाजर के हलवे का भी स्टॉल है, मैं खड़ा क्या करूं क्या करूं, मैंने 2 मिनट में से 30 सेकंड तो सोचने में बिता दिया, क्या करूं, है कि नहीं। वहीं पे अगर मुझे जो है और चॉइस ऑप्शन करना है, मैं शॉपिंग करने गया, आई हैव अनलिमिटेड टाइम, तो मैं भाई 4 घंटे की शॉपिंग को मैं 8 घंटे बिता सकता हूँ। मैं 4 घंटे ये सोच रहा हूँ यार ये ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लग रहा था मेरे पे, ये व्हाइट कलर के पास में, कि आप जो है वो काफी लंबे तक का खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे का मतलब क्या है, यहाँ पे खड़े रहने का मतलब कि आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके प्लस माइनस सारे उसको काउंट करेंगे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। से आपके पास में कौन सा रोड सुनूं, तो टू वेयर इट बेड अंडरग्राउंड, भाई जहां तक मुझे रास्ता नजर आ रहा है दूर तक, जहां वो उस टिप्स को देखता रहूंगा या देखती रहूंगी, और फिर उसके बाद में मैं सोचूंगी मुझे वो रास्ता लेना है या देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर मैंने कौन सा रास्ता चूज कर लिया भाई जो एकदम फेयर था, जिसमें बहुत कम लोग चले थे। भाई देखा अरे आइसक्रीम और इस पे किस पे कम भीड़ है, अच्छा गाजर के हलवा नहीं खा रहे, सब आइसक्रीम खा रहे, तो मैं तो गाजर का हलवा खाऊंगा, मैं सबसे यूनिक काम करूंगा भाई, अलग काम करूंगा मैं, है कि नहीं। फेयरवेल है, फेयरवेल में सबके सब ब्लैक कोट पैंट पहन के आ रहे हैं, भाई मैं ब्लैक नहीं पहन के जाऊंगा, अदर कलर पहनूंगा, क्योंकि सब जैसा ही दिखूंगा, मुझे अलग नजर आना है। तो मैंने भी वही रास्ता चुन लिया जो चुन लिया, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्यों, उसके ज्यादा ज्यादा उसके एडवांटेज होने के चांसेस है, क्यों, उसमें मेरे पास में कंपटीशन कम है। फेयरवेल पे सब ब्लैक पहन के आ रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, कोई खास उनके ड्रेस में चेंज भी नहीं होगा, एक जैसे ही कोट नजर आ रहे होंगे, बट मैंने अगर व्हाइट पहना और सेम पैटर्न का किसी ने ब्लैक भी पहना है, तब भी मेरे व्हाइट को नोटिस ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक में बहुत सारे हैं। तो वही है, वो रास्ते का क्लेम ज्यादा है, उस रास्ते का जो है वो ज्यादा इफेक्ट है मेरे पास में। बट इज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, जो रास्ता आपके पास में है वो ग्रासी, क्योंकि लोग कम चले हैं। जब आप ग्राउंड में खेलते हैं तो जिस एरिया पे आप ज्यादातर खेल रहे हैं, जी आप पिच की बात करते हैं, क्रिकेट का तो सबको ही पता है, पिच जहाँ पे आपके पास में बॉल बैट बैट से हिट करके उसको काफी अनईजी सा अनइवन सा कर देता है, पर बाकी पिच जो होती है पिच होती है आपके पास, है कि नहीं। ऐसे आप ग्राउंड में जब खेलते हैं तो जहां पे आप खेल रहे हैं वहां की घास अपने आप उखड़ जाती है, आप उसको उखाड़ते नहीं, अपने आप उखड़ जाती है। तो क्योंकि इस रास्ते को किसी ने यूज नहीं किया, या यूज किया तो बहुत कम लोगों ने किया, तो इट इज ग्रासी, ये ग्रासी एंड वांटेड वियर। और ये कह रहा है अरे यार कोई तो मेरे पे भी चल लो, कोई तो मुझे भी इस घास से आजाद करके मेरा मिट्टी का रास्ता दिखा दो। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, पर अगर हम पासिंग देयर वहां से अगर मतलब गुजरने वालों की बात करें, तो अगर लोग अपनाते तो वो उसको उतना ही बराबर जो है वो वेयर भी कर देते जितना आपके पास दूसरा हो। समझ में आ गई दोनों पैरा। अगले दो पैरा की बात करते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले
दोनों रास्ते जो है वो उस दिन सुबह पे इक्वली ले थे, मतलब बराबर, एक बराबर दोनों के दोनों वहां पे ले डाउन थे भाई, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था, सारे बराबर से थे। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, जो पत्ते हैं उन पत्तों में भी कोई भी एक पत्ता काला नहीं हुआ है, वही मुरझाया नहीं है, खराब नहीं हुआ है हमारे पास में, उसमें कुछ भी मतलब अलग चीज आपको देखने को नहीं मिल रही है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, मैंने उस पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए रख दिया कि भाई किसी और दिन आऊंगा, इस रास्ते पे चलूंगा, किसी और शादी में मैं आइसक्रीम खा लूंगा, है कि नहीं, किसी और ओकेजन पे मैं ब्लैक कोट पैंट पहन लूंगा, मैंने उसको अदर डे के लिए रख दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, पर जबकि मुझे पता था कि रास्ते कैसे जाते हैं, कि भाई एक शादी में आपने नहीं खाया, अगली शादी क्या पता और भी ठंडी में हो, आप आइसक्रीम खा ही ना पाए हो, अगली शादी में क्या पता ऐसा ही देखने को मिले, सेम ओकेजन देखने को मिले, है कि नहीं, अगले ओकेजन पे फिर से देखने को मिला, सबने सबने ब्लैक आउटफिट पहना है, आउटफिट पहनना है, तो फिर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया नहीं मैं तो व्हाइट ही पहनूंगा, मैं ब्लैक पहनूंगा ही। तो ये लाइफ का है कि आप एक चीज छोड़ दो तो वापस उस पर नहीं आ सकते। आपने कहा भाई आज नहीं करूंगा, मैं कल कर लूंगा, कल 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 करते करते खत्म हो गया टाइम, अब आप उसको कर ही नहीं सकते हो, राइट, तो वो खत्म हो जाता है, लाइफ कभी भी वापस उस चीज पे नहीं आती है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और इसलिए फिर मुझे डाउट भी हुआ, अंधे मेरे को ऐसा कभी होगा, समझ में आ रही है बात, कि मुझे वापस कभी चांस मिलेगा कि वही मोड़ पे आ जाऊं जहां से उस रास्ते को चूज कर सकता हूँ। बता दीजिए स्कीम क्या होता है, स्कीम। हम्म, एक ले का साउंड है, सुने नहीं थी उस दिन, साउंड देखो, ले का साउंड, वाई का साउंड आ रहा है, तो एक ब्लैक का दूसरा आ गया बी, अगेन डे, डे का साउंड रिपीट हो रहा है ले के साथ में, हमने ए असाइन किया था तो डे फिर से हो गया, ए के साथ में तो वे बी ए हो गया, बैक आपका मैच कर रहा है बी के साथ में, बैक साउंड के साथ में तो ये हो गया, राइमिंग हो गई ए बी ए बी, ठीक है, क्या ए बी ए ए, जाओ पोएटिक डिवाइस बताइए को मिला इसमें क्या। एलिट्रेशन क्या होता है, फर्स्ट लेटर में रिपीटिशन, एलिट्रेशन है आपका थर्ड लाइन में, देखो फर्स्ट फॉर, राइट, एफ साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा आप देखो रिपीटिशन पे आ गए तो फोर्थ लाइन पे देखो, फोर्थ लाइन में वे, तो वो क्या हो गया, रिपीटिशन क्या हो गया, और बताओ। इंजैपमेंट देखिए पहले लाइन मार्क नहीं है, हाँ तो जब वही है ना, फर्स्ट और टू लाइन में इंजैपमेंट हो गया ना, जब हमारे पास एक लाइन के बाद दूसरे में नहीं मिला आपको, दूसरे में आके पंचुएट हुआ तो वहां से इंजैपमेंट खत्म हो गया। इंजैपमेंट बताया था ना, जब कंटिन्यूएशन में लाइंस में आपको पंचुएशन मार्क देखने को ना मिले, पंचुएशन मार्क कोई भी हो सकता है, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क, कोई भी, तो अगर आपको पंचुएशन मार्क देखने को नहीं मिल रहा है तो इंजैपमेंट, तो लाइन 1 और 2 में क्या है, इंजैपमेंट है, और इमेजरी तो पूरे ही पोएम में है, इमेजरी तो पूरे ही पोयम में है कि वो दो रास्तों को जो है वो और वो उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्लियर।
जब दो लाइंस में कंटिन्यूशन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, दो या दो से ज्यादा लाइन में, तो उसमें एंजापमेंट होता है। लाइन बेटा लाइन 1 के बाद में कोई पंक्चुएशन नहीं है, कहाँ पे जाके पंक्चुएशन में, तो 1 और 2 में एंजापमेंट हो गया ना। अगर मान ले सेकंड में पंक्चुएशन थर्ड में होता तो हम कहते हैं 1 2 3 में पंक्चुएशन, 1 2 3 में एंजापमेंट है। with a shy last para I shall be telling with this with a, मैं ये चीज जो है वो आपको एक शाय के साथ, मतलब एक लंबी सांस के साथ बड़ी मुश्किल से बता रहा हूँ। somewhere ages and ages hence, बाद एजिस एंड एजिस, भाई कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, टू रोड डाइवर्स, ऐसा ही जंगल में हुआ मेरे साथ में, मतलब लाइफ में ऐसा ही होगा, प्रेजेंट में लो या फ्यूचर में लो, दो रास्ते आपको मिलेंगे लाइफ में, ऐसे जंगल में दो, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल, और मैंने लेस ट्रेवल रास्ता ले लिया, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, जिसने मेरी लाइफ में सारे कर दिए हैं। सेम चीज है आपके पास में, लाइफ में आप ले लिया जो सबने नहीं लिया था। लाइक सब जो है वो वीडियो गेम खेलने को तैयार थे कोरोना में, एंड यू डिसाइडेड टू डू कोडिंग, आपने कर ली भाई कोडिंग, उसी ने आपकी लाइफ बदल दी। आपने कोडिंग सीख लिया और आपने स्कूल एंड होने से पहले आपने ऐप डिजाइन करना सीख लिया, दैट चेंज योर लाइफ, कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स लाइफ। समझ में आ रही है बात? चलिए राइमिंग स्कीम, सेम है राइमिंग स्कीम अपने पास में, राइमिंग स्कीम तो सेम है थ्रू आउट द पोएम, सेम राइमिंग स्कीम है ए बी। एंजापमेंट है, पंचुएशन नहीं कहते हैं उसको, पहचानने का तरीका है। एंजापमेंट है पहली और दूसरी लाइन में, और कहीं पे, वेरी गुड। एजिस में क्या है? रिपीटिशन है भाई, एजिस एंड एजिस। देखो इसमें भी बोल सकते हो एसोनेंस, ए साउंड, एजिस एंड एजिस में ए साउंड आ रहा है ना, तो एजिस एंड एजिस में आ जाएगा आपके पास में, और इमेजिनरी तो पूरे में ही है। में आ गई बात, तो क्लियर, क्लियर, इसके पोएटिक डिवाइसेस क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ज्योति आपको कोई डाउट है? नो मैम। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हमारे पास में कि जब हम मैटर की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या हमें एक चीज ध्यान रख कि हम बात कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास में चीज है जिसके पास में मास है और साथ ही क्या है, वॉल्यूम है। मास है और साथ ही क्या है आपके पास, वॉल्यूम। अब अपने आसपास जितनी भी चीजें देखो, कोई भी चीज जिसमें मास है उसका अपना वजन है, वो एक जगह है कि नहीं, वो एक जगह को घेर रही है। आपके पास कोई भी चीज है, आपके आसपास कोई भी चीज है जिसके पास स्पेस को घेर रही है, वो क्या है आपके पास में, मैटर। क्या है आपके पास में, मैटर। भाई आप बैठे किस पे हो, चेयर पर, चेयर अपनी एक जगह को घेर रही है, तो चेयर हो गया आपके पास में, टेबल हो गया, पंखा हो गया, आपके पास में मैटर। क्या है आपके पास में, क्योंकि वो एक जगह को मैटर। ऑक्यूपाई कर रही है। हाँ, जगह को ऑक्यूपाई कर रही है हमारे पास में, जैसे हाइड्रोजन हो गया, शुगर हो गया, सैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब आपके पास में क्या है, मैटर।
अब अगर हम बात करें तो क्या चेयर एज अ होल, सॉरी, चेयर एज अ होल जैसे आपको दिखाई दे रही है, क्या चेयर इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? मतलब आपने पेड़ को काटा और आपको चेयर का ये आकार मिल गया, ऐसा है? नहीं। हम इसको बनाते हैं, है ना, चेयर को बनाते हैं, तो जब आप चेयर को बनाते हो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े साइड में गिर जाते हैं घिसे घिसे, एक की तरह पतले वाले भी होते हैं कई, तो है कि नहीं आपके पास, है वो देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैटर है ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। मैटर क्या है आपके पास में, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। और साथ ही स्पेस है, क्या है इन पार्टिकल्स के बीच में आपके पास में, स्पेस है। कहीं जो है वो कम देखने को मिल सकती है, पर कहीं ज्यादा देखने को मिल सकती है, पर स्पेस आपको हर जगह देखने को मिले। तो इस बेसिस पे हमने मैटर का क्लासिफिकेशन किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। किसमें क्लासिफिकेशन किया था? सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड गैस में किया लिक्विड। था हमने, इसके पार्टिकल्स के स्पेस के बेसिस पे। ठीक है। और साथ ही एक चीज और ध्यान रखो कि जितने भी फॉर्म्स है आपके पास में, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, ये सबके सब कन्वर्टेबल है हमारे पास में। मतलब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे या टेम्परेचर को घटाओगे, प्रेशर को बढ़ाओगे या प्रेशर को घटाओगे, तो आपका सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में आपके पास में चेंज हो सकता है। हाँ हाँ, तो अरे नहीं, मतलब मुंह से बोल रही थी। हाँ, समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है। हाँ हाँ, तो अगर हम बात करेंगे अभी आगे, अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है? तीन, मेनली तीन आपके तीन। पास, मेनली तीन आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर इसके अलावा हमारे पास प्लाज्मा भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में डिटेल नहीं पढ़नी है इतनी, पर हमें मिलता है, ये हमें ध्यान रखना है। और भी आपके पास में स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास में, जैसे बॉस आइंस्टाइन ने दिया था, कंडेंसेट या फिर न्यूट्रॉन आपके पास में था, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जितना भी हमारे पास में जो स्टेट्स होती है वो थोड़ी सी हमारे पास में क्लमजी होती है हमारे पास, इस कारण से हम क्या देखते हैं कि इसमें हमें ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें डायग्राम भी दिखाया था मैंने आपको। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल आपके पास में टाइटली पैक्ड है। सॉलिड में क्या है, पार्टिकल टाइटली पैक्ड है आपके पास में। लिक्विड में क्या है आपके पास में, उसमें डिफरेंस है, गैप आपको देखने को मिल रहा है, पार्टिकल्स के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो पार्टिकुलर डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स आपके पास में रिजिडली पैक्ड। से पहले आप आ जाओ सॉलिड पे। किसी भी मैटर की फंडामेंटल स्टेट, बेसिक स्टेट जो अटेन करता है वो क्या है, सॉलिड स्टेट। किसी भी मैटर की बेसिक फंडामेंटल स्टेट जो आप अटेन करते हो वो क्या है, सॉलिड, सॉरी, सॉलिड स्टेट हमारे पास में। अब फंडामेंटल शेप का मतलब क्या है, जैसी शेप है वैसी की वैसी रहे, वो बिगड़े ना। जैसे कि देखो, आप जिस चेयर पे बैठे हुए हो, जिस टेबल का आप यूज कर रहे हो, क्या उनकी शेप बिगड़ रही है आप इतनी देर बैठे तो? नहीं बदल रही है आपके पास में, तो वो क्या है आपके पास में, सॉलिड। क्या है आपके पास में, सॉलिड। वहीं पे कुछ हमारे पास में होते हैं जिनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है लिक्विड और गैसेस के बीच में। क्या देखने को मिलता है, लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हमने इनको जो है वो इनके रिजिडिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया कि सॉलिड्स हमारे पास बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं, सॉलिड्स हमारे पास जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं, और इनकी अपनी फिक्स शेप होती है। इनकी क्या है, अपनी फिक्स्ड
शेप होती है, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करते। इसका मतलब जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड। तो सॉलिड्स क्या है आपके पास में, टाइटली पैक्ड होते हैं, इनकी फिक्स्ड शेप होती है, इनकी फिक्स्ड शेप होती है। जैसे अभी मैंने चश्मा पहना हुआ है, इस चश्मे की अपनी एक फिक्स शेप है, ये टाइटली पैक्ड है आपके पास में, इसकी फिक्स शेप है, इसको मैं किसी दूसरे शेप में चेंज नहीं कर सकती। आ रही है बात समझ में। तो देखो सॉलिड की अगर हम बात करें, मैंने आपको कल परसों सॉलिड का पूरा बताया था, सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, मतलब एक दूसरे के एकदम पास पास है, ठीक है, एक दूसरे के हमारे पास में जो है वो पास पास है। इसका मतलब इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज्यादा होगी या कम, 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 लीस्ट होगी, वही सबसे कम होगी आपके पास में। इस कारण से इनका मोशन कैसा होगा, वाइब्रेटरी मोशन। कैसा होगा, वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि वो जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा, अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। क्यों, हमने प्रॉपर्टी करी थी कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग है, तो मूव करना है तो वो अपनी जगह पे तो हिलेगा। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो इनका जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या होगा, ज्यादा होगा कम, ज्यादा होगा हमारे पास, क्योंकि टाइटली पैक्ड है, ज्यादा होगा तो क्यों, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है, इसीलिए जो है वो किसी लकड़ी की जैसी चीज को आप तोड़ रहे हो तो वो तोड़ना इतना आसान नहीं होता है आपके पास, ठीक है। तो डेफिनेट शेप है आपके पास में और डेफिनेट वॉल्यूम देखने को मिल रहा है आपके पास में। तो डेफिनेट शेप है इसके पास और डेफिनेट वॉल्यूम है। डेफिनेट शेप तो आपको पता है भाई, जिस आकार में आपको दिख रहा है उसी में रहेगा आपके पास। वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी, वॉल्यूम का मतलब क्या है, स्टोरिंग कैपेसिटी, उतनी की उतनी ही रहेगी। पर क्या हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस मतलब दबाना और उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना, क्या कंप्रेस किया जा सकता है, क्या इसको कंप्रेस कर सकते हैं फर्दर, कितना, नहीं होगा हमारे पास में, नहीं होगा हमारे पास में हम। तो इसका मतलब आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, आप इसको कम, जो कंप्रेशन आप करते हैं वो हीट की वजह से होता है, इसलिए उसको कहते हैं थर्मल कंप्रेशन। क्या कहते हैं, थर्मल कंप्रेशन। समझ में आ गई बात। तो एक हमारे पास में क्या हो गया यहाँ पे, क्या, हाँ नहीं कर सकते, सॉलिड्स है ना, वी कांट कंप्रेस। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं है। कंप्रेस तो तब किया जाएगा ना, वेरी गुड। ये चीज है ना, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को, इट कैन ओनली बी ब्रेकन ना। अब आ जाते हैं हम लिक्विड में। अगर हम लिक्विड की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अब भाई पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है आपके पास में, तो अगर आप दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं आपके पास में, आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, भाई एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ, इनके बीच में स्पेस है, आपने दोनों तरफ से फोर्स लगाया, तो क्या ये कंप्रेस होएगा, नहीं होएगा। बेटा कंप्रेस बोल रहे हैं हम, कि क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, आप उसको दबा के भर सकते हैं। बात तो वही हो रही है ना यहाँ पे हमारे पास में, कंप्रेसिबिलिटी है या नहीं। वो ऊपर वापस उठ के आ जाएगा आपके पास में, पर कंप्रेस तो किया जा सकता है ना। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है।
तो हमारे पास में जो कंप्रेसिबिलिटी है लिक्विड्स में वो हमारे पास सॉलिड से हायर होगी या लोअर? हायर होती है। सॉलिड से जो है वो अरे बाबा, सॉलिड के कंपैरिजन में वो क्या होती है हमारे पास में? ज्यादा होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्यों इनकी ज्यादा होती है, वेरी गुड, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है वो क्या है? ज्यादा है। इंट्रामोलिकुलर स्पेस क्या है? स्पेस इज मोर। ओके, अब क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है हमारे पास, तो ये पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। तो क्या इनकी कोई रिजिड शेप होगी? नहीं, इनकी कोई रिजिड शेप मतलब हार्ड एंड फिक्स वही शेप रहेगी। रिजिड शेप नहीं होती है, ये शेप ऑफ द वेसल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? शेप ऑफ द वेसल। भाई जिस बर्तन में रखोगे उसकी शेप को ये एक्वायर कर लेते हैं हमारे पास में। इनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, ठीक है, याद रहेगी ये चीज। तो इनका शेप फिक्स नहीं है पर इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है आपके पास में। वॉल्यूम फिक्स्ड है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे होंगे? स्ट्रांग होंगे, वीक होंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे या फिर वीक होंगे? सॉलिड्स के कंपैरिजन में क्या होंगे? वीक होंगे, स्ट्रांग? सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होंगे आपके पास में, तो वीकर देन सॉलिड्स। ठीक है, अब यही बात करते हैं लिक्विड्स की। सॉरी गैस। तो गैसेस जो होते हैं हमारे पास में, इनके बीच में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है तो आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं। आप जैसे देखो, ये हमने जार गैस थी, हमने जब उसको कंप्रेस किया तो वो गैस किस में चेंज हो गई? लिक्विड में। लिक्विड में चेंज, पहले लिक्विड में हुई बेटा, पहले लिक्विड में और फिर सॉलिड में चेंज हो गया आपके पास। जैसे देखो, आपने जो है वो एक बॉटल ली जिसमें भाप है, गर्म पानी की भाप है, आपने उसको बंद करके रख दिया, तो जैसे वो ठंडा होता है लिक्विड के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। आप उसको जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करो, आप उसको रख दो अंदर फ्रीजर में, तो वो क्या हो जाएगा? वो बर्फ बन जाएगा हमारे पास। ये किसका खेल हुआ? टेम्परेचर का खेल हुआ हमारे पास। सेम फॉर कंप्रेसिबिलिटी होता है आपके पास में, कि जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वो एक फॉर्म से दूसरे में चेंज हो जाता है। और कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है। गैसेस क्या है? सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है और सबसे ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन भी देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है? ज्यादा है, मैक्स है। आ रही है बात समझ में? सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस देखने को मिल रहा है इस कारण से। क्लियर? और इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा? मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैसेस के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कैसा होगा? मैक्स होगा, ज्यादा होगा? सॉरी, फोर्स बेटा, स्पेस ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होगा। अब कोई चीज तुम्हारे से बहुत दूर हो, भाई तुम यहाँ पे और तुम्हारा कजन जो है वो राजस्थान में है, तो दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक दूसरे से फ्रेंडशिप या एक दूसरे के साथ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, वो ज्यादा होगा, कम होगा? कम होगा ना। वही कोई पड़ोसी है, जैसे अगर मान लो कोई डिसीजन लेना है, कोई अगर तुम्हारे साथ में, एक कजन तुम्हारे साथ में रह रहा है या तुम्हारी स्टेट में रह रहा है, दिल्ली में ही रह रहा है आसपास, जिससे तुम महीने में एक बार कभी मिल लिया करते हो, दूसरा राजस्थान में रह रहा है जिसमें तुम साल में एक बार कहीं मिलते हो, तो अगर किसी बात पे मंजूरी चाहिएगी तो कौन तैयार हो जाएगा? दिल्ली वाला, राजस्थान वाला? क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमारा बहुत ज्यादा है। किसके बीच का? पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस। किसके बीच का? पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बल्कि हाँ, कितना होता है? 10⁻⁻⁷ से 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में होता है डिस्टेंस। कितना होता है?
10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच में होता है हमारे पास में डिस्टेंस, है कि नहीं। तो इसलिए हमारे पास में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या देखने को मिलेगा ऐसे केस में, कम। क्या देखने को मिलेगा, कम। याद रही बात, पक्का। एक बार पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी और रिवाइज कर लेते हैं। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमारे पास में। इतने छोटे होते हैं कि हमारे पास में वो एक से दूसरे में मिक्स हो जाते हैं हमारे पास। साथ ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होता है, स्पेस होता है आपके पास में। जैसे आप डायग्राम में देखो, डायग्राम में देख रहे हैं हम, बीकर में जो आपको ब्लू डॉट्स देखने को मिल रहे हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ब्लू डॉट्स क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। आपने क्या किया, उसमें रेड डॉट्स क्या है, हमारे पास एक डाई है जो हमने उसमें मिक्स करी। अब वो जो डाई जब मैं डाल रही हूँ तो वो डाई एक ही जगह पे, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास गिरी है, पर थोड़े टाइम के बाद में क्या देखते हैं कि जो पार्टिकल्स है हमारे पास में, ये इसमें अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ये अपनी अपनी जगह पे जो है वो अपना अपना स्पेस ले लेते हैं। इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या देखने को मिलता है आपको, स्पेस। क्या देखने को मिलता है, स्पेस। जैसे यहाँ देखो आपके पास में जो पार्टिकल्स है, देखो वाइब्रेट होते होते वो उसमें अपनी आगे आगे जगह को ऑक्यूपाई करता जा रहा है हमारे पास में, है कि नहीं। ये जो टेंडेंसी होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कि अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करना है, या एक मैटर दूसरे में मिक्स हो जा रहा है आपके पास में, जो ब्राउन बॉल है वो ग्रे बॉल है, उनमें हमें मिक्सिंग देखने को मिल रही है। इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ, हाँ जी, सो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। भाई एक फिक्स कंसंट्रेशन में जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो उसे कहते हैं हम क्या, डिफ्यूजन हमारे पास में। ठीक है, क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। अगेन ये डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगा, किस में सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, बताइए। गैस में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डिफ्यूजन होगा कहाँ, जहां पे स्पेस ज्यादा होगा। समझ में आई बात, जहां स्पेस ज्यादा होगा। तो गैसेस में जो डिफ्यूजन रेट होता है वो आपके पास में होता है भाई मैक्सिमम, नहीं नहीं मैक्सिमम, गैसेस में मैक्सिमम। डिफ्यूजन मिनिमम किस में है, सॉलिड में। किस में है, सॉलिड। ठीक है, सबसे ज्यादा मिनिमम किस में है, सॉलिड में, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर स्पेस ना के बराबर होती है ना, इसमें ना के बराबर इंटरमोलिकुलर स्पेस देखने को मिलती है। ये चीज है आपके पास डिफ्यूजन की, जब हमारे पास में हम किसी सब्सटेंस को, जैसे आपने वाटर में शुगर को मिक्स किया, तो वो मैंने आपको कल भी बताया था पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, आप पता नहीं कर सकते कौन सा पार्टिकल वाटर का है कौन सा किसका है हमारे पास में। रीजन हमारे पास यही है। फिर आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। हमारे पास मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग है। क्या है आपके पास में, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। हाँ। अब जब वो मूवमेंट कर रहे हैं तो वो एक काइनेटिक एनर्जी को पोजेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो एक काइनेटिक एनर्जी को पोजेस कर रहे हैं हमारे पास। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा आपके पास में जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, जी ठीक, इंक्रीज होगा तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में, है कि नहीं। जैसे इस डायग्राम में देख लो आपके पास में, आपने कंटेनर में कुछ गैस पार्टिकल्स को रखा, वो अभी भी हमारे पास में मूवमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं। वो अभी भी आपके पास मैक्सिमम मूवमेंट दे रहे हैं हमारे पास में। थर्ड आता है आपके पास में, कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको एक बार समझो थोड़ा सा एक्टिविटी से। आपने पानी की मतलब एक बर्तन लिया जिसमें आपने पानी डाला है और साथ में आपने कुछ मिट्टी भी डाल दी, एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। आपने हाथ डाला, हाथ बाहर निकाला, तो वो जो मिट्टी और पानी का जो सॉल्यूशन है उसका एक लेयर आपके हाथ पे डिपॉजिट हो गया, राइट, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि मैटर, हम भी मैटर है, वो सॉल्यूशन भी मैटर है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे पास में, तो उसने हमें अट्रैक्ट किया। सेम चीज आपने जो है वो किया हवा के साथ किया, कि भाई हवा में ऐसे हाथ ला रहे, मेरे हाथ पे तो कोई भी फिर भी नहीं दिख रहा। समझ में आ रही है बात, कोई यहाँ पे जो है वो आपको पार्टिकल नजर नहीं आ रहा है हमारे पास में। तो पार्टिकल किस में आएगा, फर्स्ट वाले केस में आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं,
एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Attract. ठीक है, क्लियर हो गया?